आज हम अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आगे की क्लास में चलेंगे। एंड कल जो हमने सीखा था वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बेसिक सीखा था। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। आज एक बेसिक क्लास इसकी और होगी, फिर हम प्रैक्टिकल तरीके से चले जाएंगे उसके बाद। क्योंकि आपको बेसिक सबसे पहले अगर पता होगा तो ही आप आगे अच्छे से एसईओ कर पाएंगे। एसईओ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझने की भी ज़रूरत है। जो एसईओ होता है उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी कितनी है। क्या होता है डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी? व्हाट यू मीन बाय डोमेन अथॉरिटी? फुल फॉर्म में बता दो बस। डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या है? फुल फॉर्म नहीं बतानी, सब कुछ बता रखा है। क्या होता है बताओ चैट बॉक्स में। वेबसाइट नेम तो डोमेन होता है, डोमेन अथॉरिटी क्या है? डोमेन की अथॉरिटी गूगल के अंदर डोमेन की वैल्यू, उसको डोमेन अथॉरिटी बोलेंगे। पेज की वैल्यू पेज अथॉरिटी बोलेंगे। कैसे चेक करते हैं? उसके लिए एक टूल है, वेबसाइट चेकर .com बल्क चेक पेज अथॉरिटी। कैसे चेक करते हैं समझिए इसको। आपके नोट्स के अंदर ये सेव है। आपको इसको लिंक को जो है वो सीधा ब्राउजर में डालना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्राउजर है, हम लिंक को सीधा यहाँ पर डालेंगे। ये लिंक है इसका, क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जिस डोमेन की डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है वो डोमेन डालना है। फॉर एग्जांपल मुझे अमेजन की चेक करनी, मैंने अमेजन डाल दिया। आई एम नॉट ए रोबोट इस पे क्लिक किया और चेक डीएपीए पे क्लिक कर दिया। तो आपको इसकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी पता चल जाएगी। क्या डोमेन अथॉरिटी चल रही है, क्या पेज अथॉरिटी चल रही है इस वेबसाइट के ऊपर, इस पेज की। हर पेज की पेज अथॉरिटी अलग अलग होती है। हम अमेजन के इस पेज की बात कर रहे हैं, किसकी? होम पेज की। फॉर एग्जाम्पल अमेजन की बात कर रहे हैं। इस वाले पेज की डोमेन अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, इस वाले पेज की पेज अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, और अमेजन की डोमेन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो डोमेन अथॉरिटी कितनी है इसकी? 92। पेज अथॉरिटी कितनी है? 73। राइट। टोटल बैकलिंक कितने हैं? 7 मिलियन, 70 लाख बैकलिंक है। राइट। क्वालिटी बैकलिंक कितने हैं, मतलब जो अच्छे बैकलिंक्स हैं वो कितने हैं? 6 मिलियन। परसेंटेज क्या है? 88%। दो टाइप के लिंक होते हैं, एक होता है डू फॉलो बैकलिंक्स, एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। ये समझाऊंगा आने वाले टाइम में। डू फॉलो बैकलिंक्स हमें बढ़ाने हैं। डू फॉलो बैकलिंक्स उन वेबसाइट्स पे बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग मेरे को बोलेंगे सर फेसबुक पे बैकलिंक्स बना लेते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे भी तो बैकलिंक लिंक डाल सकते हैं हम, वहाँ भी तो कमेंट कर सकते हैं। वो नोट फॉलो बैकलिंक्स में काउंट करता है। राइट। ऐसे सोशल मीडिया नो फॉलो बैकलिंक्स में काउंट होते हैं। तो वो कौन सी साइट्स को कैसे चेक करते हैं आने वाले टाइम में समझो। हमें डू फॉलो बैकलिंक बनाने हैं। स्पैम स्कोर कितना होता है? स्पैम स्कोर वेबसाइट का अच्छा स्कोर नहीं है, और ये 40% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्पैम स्कोर का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट को बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड स्पैम स्कोर। इसका 28% है। राइट। ऑफ पेज एसईओ का जो स्कोर है वो 79% है। और हमारी डोमेन अथॉरिटी मेन है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है 93 92। अब देखो, मैंने अभी इंडिया के इसके अमेजन की होम पेज के ऊपर था। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पेज का जो अप्लायंस वाला पेज है इसकी पेज अथॉरिटी चेक करूँ। तो मुझे इस पूरे लिंक को, जो लिंक है यहाँ पर, मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके दोबारा इसमें डाल दूंगा। तो मुझे इस पेज की पेज अथॉरिटी पता चलेगी। राइट। क्या पता चलेगी? पेज की पेज अथॉरिटी। इसको चाहो तो आप लॉगिन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, गूगल के साथ लॉगिन हो जाता है ये। राइट। अपनी ईमेल एड्रेस डाल के लॉगिन कर सकते हो, जो भी आपकी जीमेल एड्रेस है। और चाहो तो इसको वैसे भी यूज़ हो जाता है। जैसे मैं दोबारा से इसको खोल लेता हूँ, है ना। अभी साइन अप ही मांगेगा हमसे, इसको साइन अप कर लेते हैं एक बार के लिए। जो भी आपका, जिस भी जीमेल से आप बनाना चाहते हो वो आप ऐसे डाल सकते हैं। नीचे कैप्चा है, उसको टिक करना है और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब इसको कर लेना है लॉगिन। ये हो जाएगा लॉगिन। राइट। अब हमें चाहिए क्या? डोमेन अथॉरिटी चेक कर। इसने थोड़ा सा पेड पे आ गया, ये हमें चाहिए नहीं बेसिकली।
हमें सिंपल डोमेन अथॉरिटी चेकर चाहिए। मैं लिंक को दोबारा से एक बार ले लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी को चेक करके बताते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। ये नहीं जाने देगा हमें। दूसरा ब्राउजर पे चले जाते हैं, 1 मिनट होल्ड कर, 1 मिनट होल्ड करना, मैं ठीक कर लेता हूँ। ये फ्री में यूज़ कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं इसको पेड वर्जन लेना। राइट, ब्राउजर चेंज कर लोगे, यहाँ पर आ जाओगे। हम थे अमेजन के ऊपर फॉर एग्जांपल। मैंने अमेजन का होम का आपको दिखाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि अमेजन के दूसरे पेज का चेक करूँ। तो पेज चेंज करेंगे तो हमारा डोमेन अथॉरिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कहाँ पड़ेगा? पेज अथॉरिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे उसकी पेज अथॉरिटी 73 थी होम पेज की, हो सकता है इसकी कम ज़्यादा हो। होम पेज से हर एक पेज की पेज अथॉरिटी कम होती है, क्योंकि हर एक पेज पे अलग अलग टाइप से ही ट्रैफिक आता है। जिस पे ट्रैफिक ज़्यादा आता है उसकी पेज अथॉरिटी ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक मिलता है वो होम पेज पे मिलता है। वैसे हम लिंक को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप इसको टिक करोगे और चेक डीएपीए करोगे। नहीं, ये अकाउंट मान रहा है ना, थोड़ा सा मेरा इसने ट्रेस कर लिया। आप इसको चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ये एक टूल है जिसको हम डीएपीए चेकर के अंदर काम करेंगे। सैमरूज से भी कर सकते हो। एक आपका टूल है जिसको बोलते हैं मोज बार। राइट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मोज बार से भी आप चेक कर सकते हो। मोज बार क्या टूल है समझो। एक साइट एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं। जैसे आपकी गूगल में प्ले स्टोर, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है ना, वैसे ही एक क्रोम की एक्सटेंशन है, क्रोम वेब स्टोर है। क्या है? क्रोम वेब स्टोर। तो क्रोम वेब स्टोर के अंदर आप जब जाओगे तो अपने यहाँ पर एक मोजिल्ला फायरफॉक्स, सॉरी, आपका जो मोज बार है उसको लॉगिन कर लोगे। ऐसे आ जाओगे, इसमें यहाँ डालोगे, मैंने डाला मोज बार। तो ऐसे मोज बार आपको मिलेगा। राइट, ये मोज बार है, मोज बार एक्सटेंशन है मोज डॉट कॉम का। इसको क्लिक करेंगे और ऐड एक्सटेंशन करके इसको ऐड कर लेंगे, है ना। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, ये आ गया मोज बार। इसको क्लिक हटा देंगे तो ये चला जाएगा। इसको ऐसे क्लिक करेंगे, वापसी इसको पिन करके बाहर ला सकते हैं। इस टूल से भी आप चेक कर सकते हो। इसको कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले मोज डॉट कॉम के अंदर जाके इसका लॉगिन कर लेना है। राइट, मोज डॉट कॉम के अंदर जाएंगे, एक वेबसाइट है मोज डॉट कॉम। यहाँ पर जाके लॉगिन कर लेंगे। अगर आपके पास नया अकाउंट बनाना है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके नया अकाउंट बना लेंगे। अदरवाइज हम क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो जो भी आपको अकाउंट्स है उसको इस तरीके से कर लोगे। फॉर एग्जांपल मुझे नया बनाना है तो मैंने मनोज टेक क्लासेस ऐसे में डाल के पासवर्ड डालूंगा, नया बन जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसको लॉगिन करना ज़रूरी है। पासवर्ड बहुत दिन हो गए मुझे, एक बार देखना पड़ेगा कि यही एक दूसरा है। राइट, ये मेरा क्या हो जाएगा, पासवर्ड यहाँ पर लग जाएगा। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे ना तो उसको मोज डॉट कॉम पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट का सारा डोमेन अथॉरिटी, डोमेन ओवरव्यू, एनालाइज, हाईलाइट सब दिखा देगा ये। मेन आपको सिंपल इसी तरीके से जाना है। किस पे? आपको सिंपल जो लिंक मैंने आपके नोट्स में डाल रहा हूँ डीएपीए चेकर वाला, उसी लिंक से आपको चेक कर लेना है। डीएपीए चेकर का जो पेज अथॉरिटी, जो स्पैम स्कोर, ये जब चेक करते हैं इसी से ही आपको यहाँ पर पहुँचना है। ये ज़्यादा बेटर है बजाय मोज बार के। मोज बार थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है जी। इस तरीके से सारे ये टूल पे फ्री है, बट क्योंकि मैंने कई बार यूज़ कर लिया इसलिए पेड दिखा रहा है। आपको बार बार यूज़ करने की इसको ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाओगे तो आप यहाँ पर डालोगे DAPA चेकर, तो आपको बहुत सारे टूल यहाँ पर दिख जाएंगे, है ना। वेबसाइट चेकर है यहाँ पर, DAPA चेकर है। इसको क्लिक करोगे, आप यहाँ पर अपना कोई भी यूआरएल डाल दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यूआरएल यही वाला अमेजन वाला डाल दिया, चेक DAPA। तो आपको ये DAPA यहाँ भी चेक करके दिखा देगा। तो ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर्स हैं। ज़रूरी नहीं है आपको मोजबार या उसी के ऊपर जाएं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये देखो, इसका DA कितना है, 92। PA कितना है, 41, क्योंकि इस पेज का पेज चेंज हो गया। राइट, डोमेन अथॉरिटी, डोमेन की एज कब है, 11/2/2005 से ये डोमेन स्टार्ट हो गया था। तो 20 साल इस डोमेन को हो गई है। इस तरीके से आप डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी चेक कर सकते हो। मुझे flipkart.com का चेक करना है तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, फ्लिपकार्ट। इसको क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ पर DAPA चेकर में आएंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे और चेक कर लेंगे। आप कई वेबसाइट का एक साथ चेक कर सकते हो इस टूल के अंदर। ये देखो, 89 DA है, PA 61 है। राइट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी
चेक कर सकते हो। दिस इज द सिस्टम कि क्या डोमेन अथॉरिटी, कैसे पेज अथॉरिटी चेक होती है। समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एसईओ के बाकी कॉन्सेप्ट क्या है। देखो एसईओ के ना तीन पिलर होते हैं, थ्री पिलर ऑफ एसईओ होते हैं। एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज, एक होता है टेक्निकल एसईओ। तीन तरीके से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑन पेज एसईओ का मतलब वेबसाइट के अंदर का कंट्रोल है। आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ही आपको एसईओ करना है। आप इतना समझ लो इसको। तो इसको हम क्या बोल देंगे? ऑन पेज एसईओ बोल देंगे। ऑफ पेज एसईओ जो वेबसाइट के बाहर है, मतलब हमारी वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट्स में जाके लिंक लगाते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, राइट? ब्लॉग कमेंटिंग, आपका बुक मार्किंग, आपका बहुत सारे वो हैं, गेस्ट पोस्टिंग, आपके आर्टिकल सबमिशंस, ऐसे बहुत सारे मेथड होंगे जो हम ऑफ पेज एसईओ के थ्रू लिंक लगाएंगे। वो सीखोगे आप, बहुत डिटेल में आएगा। टेक्निकल एसईओ मतलब आप क्राउलिंग करोगे, इंडेक्सिंग करोगे, लिंक ब्रोकन को ठीक करोगे, बहुत सारे ऐसी चीजें जो टेक्निकल एसईओ के थ्रू काम करोगे। मतलब आपकी वेबसाइट की टेक्निकल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो वेबसाइट है उसकी टेक्निकल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें कहीं ऐसा नहीं कि कोई कोई पेज चल नहीं रहा है, या कोई वेबसाइट बहुत स्लो ओपन हो रही है, या वेबसाइट में स्पीड का इश्यू है, या वेबसाइट में कोई प्लगइन्स के इश्यू है, या वेबसाइट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो वेबसाइट को रोक रही है, तो भी एसईओ रैंक नहीं होगा। मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक नहीं होगी। तो आपका ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ तीनों चीजें आपकी चलेंगी। अब इनका मतलब क्या है वो समझो। ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कंट्रोल। अब इसके अंदर बहुत सारे मेन मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल, टाइटल टैग को हम मेटा टाइटल भी बोलेंगे। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। आपकी हेडिंग H1 H2, ऐसे बहुत सारी पैराग्राफ्स में हेडिंग होती है ना। जैसे हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हम ऐसे लिखते थे, दिवाली पे, दशहरा पे, काऊ पे। तो हम अलग अलग हेडिंग्स डालते थे। आज भी हम कुछ ऐसे वगैरह लिखते हैं, कुछ ऐसा पैसेज वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम हेडिंग्स डालते हैं। तो मेन हेडिंग को एच हेडिंग होती है, फिर उसके नीचे H1 H2 H3 ऐसे हेडिंग्स होती हैं, उनको बोलते हैं H1 H2 H3। ऐसे हेडिंग्स बहुत अच्छी वो करना पड़ेगा। इंटरनल लिंकिंग मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर के दूसरे पेजेस जो है, दूसरी पोस्ट जो है, दूसरी चीजें जो है, उनके साथ लिंक करना इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। ये भी ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका कंटेंट जितना ज्यादा ओरिजिनल होगा, जितना ज्यादा अच्छा होगा। देखो एक चीज और ध्यान रखना, कि आप एआई को यूज करके सिर्फ गाइडलाइंस ले सकते हो, वेबसाइट रैंक नहीं करा सकते। वेबसाइट रैंक आपके ओरिजिनल कंटेंट पे होगी। गूगल ये नहीं बोलता कि आप एआई का कंटेंट लो या ना लो, गूगल को कोई मतलब नहीं है। गूगल को सिर्फ इतना मतलब है कि वो कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर कंटेंट डुप्लीकेट है तो मतलब आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करा पाओगे। तो जो कंटेंट है वो डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर कंटेंट ओरिजिनल है तो आप बात कर लोगे आराम से, आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। एक इमेज होती है, देखो जो वेबसाइट्स होती है ना, जो भी गूगल होता है उसके ऊपर इमेजेस भी रैंक करती है। जब आप कुछ भी सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे गया और मैं यहाँ पर मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। ये आपको सबको पता है कि यहाँ इमेजेस भी होती है। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूंगा और यहाँ पर इमेज पे जाऊंगा तो यहाँ पर इमेजेस भी आएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस दिख रही हैं। आप किसी को भी यहाँ पर किसी इमेज पे क्लिक करोगे ना तो आप उस वेबसाइट के अंदर जाओगे, राइट? ये इमेज है, इस इमेज के साथ कीवर्ड को अटैच किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग को। इस ब्लॉग के अंदर ये इमेजेस एडिड है। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। मतलब इमेज के साथ कीवर्ड को लगाना इज कॉल्ड अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये आप ऑन पेज एसईओ का मतलब समझोगे तब आपको समझ में आएगा क्या ऑन पेज एसईओ के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे लगाते हैं। एक कोई मुझे बता सकता है मेटा टाइटल, टाइटल टैग, मेटा टाइटल या टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कहाँ दिखता है? कहाँ दिखता है मेटा टाइटल? डेली गूगल यूज करते हो आप? डेली देखते हो आप ये चीजें? यस नो, पता नहीं पता? जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, मैंने डिजिटल मार्केटिंग ही सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसको टाइटल टैग या मेटा टाइटल बोलते हैं। ये एसईओ के अंदर बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। मेटा टाइटल, ये ब्लू लाइन है, राइट? ये बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये अपने आप वेबसाइट्स नहीं आती, इसको मेटा टाइटल्स को क्रिएट करना पड़ता है हमें। वो कैसे करेंगे समझेंगे, बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है ये सब चीजें। बट ये मेटा टाइटल या टाइटल टैग है। इसके नीचे जो दिख रहा है ना आपको, वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये एसईओ का, ऑन पेज एसईओ का मेन पार्ट है, राइट? जैसे आपकी दुकान होती है ना, ये गूगल क्या है, एक मार्केट है। इसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं,
अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग पे यहाँ पर 2 करोड़ 55 लाख वेब पेजेस हैं। 2 करोड़ 55 लाख टाइप के वेब पेजेस हैं। इतनी दुकानें हैं यहाँ पर, इतनी बड़ी मार्केट। 2 करोड़ 55 लाख लोग अपना सामान, अपनी सर्विस, अपना कंटेंट यहाँ पर बेच रहे हैं। अब उसमें सबसे ऊपर किसको दिखाएगा? जिसका दुकान का बोर्ड अच्छा होगा। ये दुकान का बोर्ड है, जिसको देख के आप क्लिक करते हो, है ना। ऑनलाइन दुकान का क्या है? ये बोर्ड है, जिसको देख के हम क्या करते हैं? क्लिक आती है हमारे पास। ये जो चीज है इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। इसके नीचे की जो चीज है जब हम पढ़ते हैं तो वो बोलती है मेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब कर रहा है इसके अंदर है क्या। तो ये होता है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। समझ में आया? सो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल टैग भी बोल देते हैं मेटा टाइटल को। हेडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। इंटरनल लिंकिंग मतलब समझो, इसको भी समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर ऐसे क्लिक किया तो एक आर्टिकल ओपन हुआ। इस आर्टिकल में ये लिंक लगे हुए हैं, जैसे सोशल मीडिया पे एक लिंक है जिसको हम क्लिक कर सकते हैं ना आर्टिकल के अंदर। हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लिक नहीं कर सकते, बट हम सोशल मीडिया पे क्लिक कर सकते हैं। राइट? कहाँ क्लिक कर सकते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर। तो जैसे हम सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरा इन्वेस्टोपीडिया का दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, सोशल मीडिया वाला। इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। ये इंटरनल लिंकिंग है। ऐसे ही हमें एक्सटर्नल लिंकिंग करनी पड़ती है, कि एक अपने पेज से दूसरे की वेबसाइट को लिंक करना पड़ता है। ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट नहीं है, दिस इज ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। राइट? तो ऑन पेज एसईओ में आप इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट और कीवर्ड प्लेसमेंट। कीवर्ड प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने दिवाली पे एक ऐसे लिखा तो आप बार बार दिवाली थोड़ी यूज करोगे। दिवाली आपका कीवर्ड है। दिवाली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। अब ये थोड़ी बोलोगे दिवाली इस दिन मनाया जाता है, ये बोलोगे यह त्योहार इस दिन मनाया जाता है, इस दिन श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। तो आप दिवाली को बार बार यूज नहीं करोगे, बट कई जगह यूज करोगे। उसको बोलते हैं कीवर्ड प्लेसमेंट। तो आप अपने ब्लॉग, अपने आर्टिकल, अपने कंटेंट के अंदर, अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर कहां पर आप कीवर्ड को इनपुट करोगे, मेन एसईओ की क्या कंडीशंस है वो आप सीखोगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो एसईओ कंडीशंस के अंदर कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट? तो हम क्या करेंगे? हमारा टाइटल टैग बनेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन बनेगा, हेडिंग्स बनेंगी, कंटेंट लिखेंगे हम, एआई से हेल्प लेंगे बट लिखेंगे अपना ओरिजिनल। इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इमेज को कीवर्ड के साथ अटैच करेंगे। हर ब्लॉग में हम इमेज, आर्टिकल में इमेज जरूर डालेंगे। कीवर्ड की अच्छी सी प्लेसमेंट करेंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक लगाएंगे। ये हमारा ऑन पेज एसईओ होता है। हमारा जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जो कीवर्ड आता है उसके ऊपर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, और वो कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। तो हमारा जो ऑन पेज एसईओ है वो हमारे कंट्रोल में। इट्स नॉट अदर कंट्रोल, इट्स इन अवर कंट्रोल। हमारी वेबसाइट के अंदर होना है, हमारे पेज के अंदर होना है, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर होना है, हमारी सर्विस के अंदर होना है। तो वो जो ऑन पेज एसईओ करेंगे उसमें ये सारे फैक्टर हमारे काम करने वाले हैं। ये डिटेल में जब आप प्रैक्टिकल सीखोगे तो समझ में आएगा, अभी आप सिर्फ बेसिक सीखना आज। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? वेबसाइट के बाहर की दुनिया। आपकी वेबसाइट से के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। जैसे एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल एक्शन लेते हैं टू इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी। इससे ऑफ पेज एसईओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ऑन पेज एसईओ, फॉर एग्जांपल एक है, आपने कुछ इलेक्शन के चुनाव लड़ रहे हो तो आपके परिवार के लोग हैं, उन परिवार के लोगों से मिलोगे जुलोगे, ऑलरेडी उनके साथ आपका कंट्रोल है। बट ये है कि आपको पूरे गांव, पूरे मोहल्ले के लोगों से मिलना है, उन पे आपका कंट्रोल नहीं है। उनको कंट्रोल में लेके आना ही आपकी जीत है। ऐसी वेबसाइट है। आप अपनी वेबसाइट में तो ऑन पेज एसईओ कर लोगे, बट दूसरे की वेबसाइट में जाके, वहां पर जाके आप कैसे ऑन पेज एसईओ करोगे? कैसे, किस तरीके से वो करोगे? तो वहां पर हमें ऑफ पेज एसईओ करना पड़ता है, लिंकिंग करना पड़ता है। जैसे बैकलिंक्स हम बनाते हैं, सोशल सिग्नल्स हम डालते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग हम करते हैं, इन्फ्लुएंसर को आउटरीच करते हैं, इन्फ्लुएंसर के थ्रू हम कुछ काम करवाते हैं। राइट? तो इस तरीके से हम ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ करते हैं। स्ट्रॉन्ग बैकलिंक, जितने ज्यादा बैकलिंक होंगे उतनी ज्यादा आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी। तो जितना इजी अंदर की दुनिया है उतना ही थोड़ा मुश्किल बाहर की दुनिया है। कुछ मेथड होते हैं बैकलिंक्स बनाने के जो बहुत सिंपल होते हैं, बट जितना सिंपल मेथड होगा उतनी ही कम वैल्यू होती है उसकी। कुछ मेथड होते हैं जैसे गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है। आर्टिकल सबमिशंस हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है। एक पेज को रैंक कराने के लिए करीब 10 टाइप से, एक ही आर्टिकल को 10 टाइप से लिखना पड़ता है।
तब वो पेज जाके रैंक होता है, तब वो उसकी बैकलिंक्स बनते हैं, आर्टिकल सबमिट होता है, गेस्ट पोस्टिंग होती है। उसको अलग अलग, और कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। एक ही कीवर्ड पे आप 10 अलग अलग, एक ही टॉपिक के ऊपर 10 टाइप से आप अपने कंटेंट को लिखते हो, तब जाके आपका वो कंटेंट ऑप्टिमाइज होता है। तो एसईओ है फ्री, बट है बहुत ज्यादा मेहनत वाला, बट जिसको आता है, जिसको आता है उसकी मार्केट में डिमांड आप सोच नहीं सकते किस लेवल की है। सो बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट है। सोशल सिग्नल्स हम लगाएंगे। सोशल सिग्नल का मतलब हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस होंगे, वेबसाइट के अलावा इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल का जीएमबी होगी, आपका बेसिकली फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सब पे भी हम अपनी वेबसाइट्स के लिंक कुछ डालेंगे, अपनी वेबसाइट्स को बताएंगे, सोशल सिग्नल्स देंगे हम कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और ये गूगल पे। तो सारी चीजें जब सिंक्रोनाइजेशन में आती है तो आपको फायदा मिलता है। तो ये ऑफ पेज एसईओ आपकी बाहर की दुनिया में काम करती है, जो हम लोग आने वाले टाइम में सीखेंगे समझेंगे। एक होता है टेक्निकल एसईओ। वेबसाइट की परफॉर्मेंस और हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो वेबसाइट है उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल में खोले तो उठ पटांग ओपन हो, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर, एसएसएल लगा होना चाहिए। एसएसएल मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, जो लॉक लगता है ना डोमेन के आगे, उसको एसएसएल बोला जाता है। एसएसएल आपका लगा होना चाहिए, राइट। आपकी स्पीड, जो पेज स्पीड है बहुत अच्छी होनी चाहिए। एचटीटीपीएस के साथ होना, एसएसएल लगेगा तो एचटीटीपीएस आता है, एसएसएल नहीं होगा तो एचटीटीपी आता है। एस तभी लगता है जब एसएसएल उसके ऊपर लग जाता है। हम एक्सएमएल साइट में बनाएंगे, रोबोटैग, जो रोबोट्स टेक्स्ट जो होते हैं, रोबोटेक्स्ट बोलते हैं इनको, ये लगाएंगे हम। कैनोनिकल यूआरएल बनाएंगे, राइट। हम इंडेक्सिंग करेंगे, हम क्रावलिंग करेंगे। ये सब टेक्निकल होने चाहिए, बट उससे पहले आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब वेबसाइट आपने छोटी होस्टिंग पे बना रखी है, वेबसाइट आपने सही स्पीड में नहीं आ रही, वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं है, वेबसाइट आपकी सिक्योर नहीं है, तो आप बाकी चीजें नहीं कर पाओगे, आपकी वेबसाइट रैंक होने के चांसेस कम होंगे। हम क्रावलिंग करेंगे। क्रावलिंग का मतलब समझो, गूगल का जो बोट होता है ना, स्पाइडर जो होता है, इसको क्रावलर बोलते हैं, स्पाइडर क्रावलर। वो आपकी वेबसाइट के पेजेस को रीड करता है और हर न्यू कंटेंट को आप चेक करता है, राइट। उसको बोलते हैं क्राउलिंग। तो हम गूगल को सिग्नल भेजेंगे कि हमने नया कंटेंट डाला है जी, आप चेक करो। क्योंकि जितनी जल्दी चेक करेगा उतनी जल्दी क्राउल करेगा, उतनी जल्दी इंडेक्स होगा, उतनी जल्दी, जितनी जल्दी इंडेक्स होगा उतनी जल्दी आपका पेज रैंक में आएगा, राइट। तो हम गूगल बोट्स को, क्राउलर को सिग्नल भेजते हैं कि हमारा नया कंटेंट डला डला है वेबसाइट के अंदर, गूगल बाबा जी आप आइए और आके हमारी वेबसाइट को चेक करिए। सो वो क्या करते हैं, आपकी जो वेबसाइट है उसको चेक करते हैं, समझते हैं। उसका ये एआई के थ्रू ही होता है, सारा कुछ स्पाइडर के थ्रू होता है। और वो चेक करके उसको इंडेक्सिंग कराते हैं। आपके जो गूगल आपके पेजेस को स्टोर करता है अपने डाटाबेस में, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। जो आपने पेज बनाया, जो पोस्ट लिखी, जो भी लिंक आपका बना ना, गूगल उसको स्टोर कर लेता है। आपका कितना ही अच्छा कंटेंट हो, अगर वो इंडेक्स नहीं है तो रैंक नहीं होगा। अगर गूगल के डाटाबेस में नहीं है तो बहुत अच्छा आपने कंटेंट लिख दिया, बड़ी अच्छी आपने वेबसाइट बना रखी है, बट इंडेक्सिंग नहीं करी आपने, इंडेक्स नहीं हुआ आपका पेज, तो क्या होगा, आपका पेज रैंक नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। ओनली इंडेक्स पेज अपीयर इन सर्च रिजल्ट। जो गूगल के डाटाबेस में इंडेक्स होते हैं ना, वही पेज सर्च रिजल्ट में दिखते हैं। बिना इंडेक्स वाले पेज सर्च रिजल्ट में नहीं दिखते। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में एक दुकान खोल ली, तो उस मार्केट की कोई एसोसिएशन है, तो वहां से आप सर्टिफिकेट लेते हो ना, मैं भी इस मार्केट का सर्टिफाइड मैं दुकानदार हूँ। ऐसे ही हम क्राउल करते हैं अपने पेजेस को, हम गूगल को बताते हैं और हम इंडेक्स करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा पेज इंडेक्स हो जाए। हमें पता चल जाता है कौन सा पेज इंडेक्स है कौन सा नहीं है। वो सारे टूल हैं, वो समझ में आएंगे आपको जब सीखोगे। तो टेक्निकल एसईओ मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट की टेक्निकल परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट की हेल्थ, मोबाइल फ्रेंडली, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए, एसएसएल लगा होना चाहिए। हम एक्सएमएल साइट में बनाएंगे, हम रोबोटेक्स्ट लगाएंगे, हम कैनोनिकल यूआरएल्स लगाएंगे। ये सब आप समझोगे क्या कैनोनिकल यूआर होते हैं, क्या रोबोटेक्स्ट होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं ये सब। हम गूगल बोट को बताएंगे, मतलब हम क्राउलिंग करेंगे, हम इंडेक्सिंग करेंगे। ये टेक्निकल एसईओ के अंदर हम करने वाले हैं। तो तीन टाइप के एसईओ के अंदर तीन पार्ट होने वाले हैं। पहला ऑन पेज, दूसरा ऑफ पेज, तीसरा टेक्निकल।
ऑन पेज एसईओ के लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है, उसी कीवर्ड पे हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, जिसका ऑन पेज एसईओ किया है उसी का ऑफ पेज एसईओ करते हैं, और उसी के हिसाब से हम टेक्निकल एसईओ करते हैं। जब हमें तीनों चीजें पैरेलल चलेंगी तो हमारी रैंक होगी। गूगल में 200 से ज्यादा फैक्टर हैं रैंकिंग के, सिर्फ एक दो फैक्टर्स नहीं है, कई फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक होगी नहीं होगी। एसईओ इजंट जस्ट अबाउट कीवर्ड और बैकलिंक। एसईओ सिर्फ कीवर्ड और बैकलिंक नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे की फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, राइट। जैसे आपकी हाई क्वालिटी रिलीवेंट और ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, सबसे मेन है कि आपका कंटेंट बहुत क्वालिटी वाला होना चाहिए, कोई लोग पढ़े तो उस पर रुके समझे। नेचुरल कीवर्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें भर भर के आपने कीवर्ड्स वैसे डाल दिए, नेचुरल तरीके से जिसमें रीडेबिलिटी अच्छी हो। मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, पेज स्पीड होनी चाहिए, सिक्योर्ड वेबसाइट होनी चाहिए, इंटरनल लिंक होनी चाहिए, बैकलिंक होनी चाहिए। बैकलिंक ऐसी वेबसाइट के साथ होना चाहिए जिसकी खुद की डोमेन अथॉरिटी अच्छी है। अगर मेरी डोमेन अथॉरिटी सही नहीं है, आप मेरी वेबसाइट पे आके बैकलिंक बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है ना। आपको रिलेशन उससे बनाना है जिसकी मार्केट में वैल्यू है। तभी तो आप जिसकी डोमेन अथॉरिटी 30 से कम है उससे आप बैकलिंक मत बनाओ, 30 से ऊपर की डोमेन अथॉरिटी के साथ बैकलिंक बनाओगे। बैकलिंक बनाने से पहले आपको वेबसाइट का डीए चेक करना है कि इस वेबसाइट का डीए कितना है जी, राइट। ड्वेल टाइम क्या होता है कि यूजर कितनी देर आपके पेज पे रुका, जितनी देर ज्यादा रुकेगा उतनी देर गूगल ये मत समझता है कि कंटेंट क्वालिटी। गूगल को कैसे पता चलता है क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है? एक बंदा आया, आके देखा और चला गया, एक बंदा आया, आके 2-4 मिनट आपके पेज पे रुका, तो समझ में आता है कि भाई ये पेज जो है इसका कंटेंट जो है क्वालिटी वाला है, राइट। क्वालिटी वाला है तो उसको बोलते हैं डिवेल टाइम। तो डिवेल टाइम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे लेवल पे लोग वहां पर रिटेन होने चाहिए, लोग थोड़ी बहुत देर आपके पेज पे रुकने चाहिए, स्क्रोलिंग कम होनी चाहिए। उससे कब होगी? जब उसके यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा, अच्छा कंटेंट होगा जहां से उसको एजुकेट हो, उसको अवेयरनेस मिले आपके कंटेंट से। ज्यादा से ज्यादा क्लिक रेट होना चाहिए आपका, कि भाई लोग मैक्सिमम क्लिक रेट करें, उसके लिए आपका मेटा टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ही दिखता है। तो आपकी सीटीआर कब बढ़ेगी, क्लिक थ्रू रेट कब बढ़ेंगे? जब आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होगा, जब आपके सीटीआर बढ़ेंगे। आपका यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत फंटास्टिक होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, मतलब उसको लगे कि हाँ यार मैं किसी वेबसाइट पे आया हूँ, ऐसे ही नहीं कि आया और चला गया। सो एसईओ सिर्फ बैकलिंक्स नहीं है, सिर्फ ऑन पेज नहीं है, इसमें आपके बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, इवन 200 से ज्यादा फैक्टर काम करते हैं। एग्जैक्टली गूगल ने आज तक किसी को नहीं बताया कि वो 200-300 फैक्टर हैं क्या, राइट। गूगल ये बोलता है कि आप ये ऑन पेज ऑफ पेज करो, क्वालिटी कंटेंट डालो, आपकी वेबसाइट में रैंक करूंगा अगर क्वालिटी कंटेंट होगा। सबसे मेन है कंटेंट की क्वालिटी, राइट। और गूगल को बताना, इंडेक्सिंग करना, क्राउलिंग करना, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, कीवर्ड प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, पेज स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए, इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, बैक लिंकिंग अथॉरिटी साइट के साथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी साइट के साथ उठा के आप कर दोगे, राइट। अथॉरिटी साइट के साथ होनी चाहिए। ड्वेल टाइम आपका अच्छा होना चाहिए, सीटीआर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यूजर एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सर आज के दिन में गूगल ही है जो टॉप पे है ना, तो गूगल पे ही रैंक कराओगे, और बाकी रैंक कराने का आपको फायदा क्या है? आप ASK.com पे रैंक कराने थोड़ी जाओगे, आप बिंग पे रैंक कराने थोड़ी जाओगे, कौन जाता है बिंग पे जब ट्रैफिक ही नहीं है उस मार्केट में? आप मार्केट में दुकान वहां खोलोगे ना जहाँ पर ट्रैफिक है, जहाँ पर लोग आते हैं। आप ऐसी जगह दुकान खोल लोगे जहाँ पर लोग ही नहीं आते, तो आपकी दुकान चलेगी क्या? फायदा क्या मेहनत करने की? इसलिए गूगल, राइट, इसलिए एसईओ गूगल का ही है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में गूगल का पार्ट है कि आप मार्केटिंग वहां करोगे जहां पर लोग हैं। लोग कहाँ पर है? लोग गूगल पे हैं, लोग बिंग पे नहीं है, लोग ASK पे नहीं है, गूगल पे हैं तो गूगल पे डलेंगे। एआई सर्च इंजन इसी से रैंक होता है, एआई को अलग से करने की जरूरत नहीं होती, वो ये ऑन पेज ऑफ पेज इन सबसे ही होता है, इनका एपीआई आपस में कनेक्टेड होता है, तो अपने आप एआई के थ्रू देखना शुरू हो जाता है। तो उसको जनरेटिव एसईओ बोलते हैं बेसिकली, कुछ कुछ पार्ट उसका करेंगे हम आने वाले टाइम में। एसईओ के बहुत सारे टूल हैं जो हम यूज करने वाले हैं, जैसे गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल हम यूज करेंगे परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, क्राउलिंग करने के लिए, इंडेक्सिंग करने के लिए। गूगल सर्च कंसोल यूज करेंगे। गूगल एनालिटिकल, हम ट्रैफिक का एनालिसिस करेंगे, हमारी वेबसाइट पे कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितनी देर आ रहे हैं, गूगल एनालिटिकल यूज करेंगे। हम उबर सजेस्ट या कीवर्ड प्लानर यूज करेंगे कीवर्ड आइडिया और साइट ऑडिट के लिए। हम योस्ट एसईओ यूज करेंगे ऑन पेज एसईओ करने के लिए वर्डप्रेस में। हम पेज स्पीड इंसाइट यूज करेंगे वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए। हम मोजबार, या मैंने आपको इसके अलावा बहुत सारे बताए, डीएपीए चेक करने के लिए।
हम वेब मास्टर टूल यूज करेंगे बेसिक अपनी वेबसाइट की ऑडिट करने के लिए, राइट। वेबसाइट का क्या है, फिलहाल है क्या आपका। हम स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज करेंगे वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए। बेसिकली ये 500 पेज तक आपकी वेबसाइट की ऑडिट करके दे देती है। जैसे वेबसाइट की ऑडिट से मतलब क्या है समझो। एक वेबसाइट एक टूल है जो आपकी वेबसाइट का पूरा एसईओ टूल कर देता है, राइट। आप इस टूल को हम लोग यूज करेंगे क्या करने के लिए। एसईओ स्पाइडर टूल है ये। आपकी वेबसाइट का क्राउल करेगा, इंडेक्स करेगा। ये बेसिकली एक टूल है जिसको डाउनलोड करके आपको लगाना पड़ता है, राइट। आपको विंडो के लिए डाउनलोड करना है, ऐसे विंडो के लिए डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लोगे। ये आप सब सीखोगे आने वाले टाइम में इंस्टॉल करके। और आप अपनी वेबसाइट का जब यूआरएल डालोगे तो आपकी पूरी वेबसाइट का चेक करके बता देगा कि आपका वेबसाइट कौन सा पेज रैंक है, कौन सा नहीं रैंक है, क्या एसईओ एसईओ पूरी ऑडिट कर देगा आप। ये पेड भी है, फ्री भी है। हमें फ्री वाला ही यूज करना है। इसके अलावा वेब मास्टर है जैसे, है ना। वेब मास्टर भी आपका अच्छा टूल है क्या करने के लिए, डोमेन अथॉरिटी, नहीं सॉरी, आपकी वेबसाइट की ऑडिट करने के लिए। ये भी सेम टाइप का टूल है। यहाँ पर आप डोमेन डालोगे, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया amazon.in ही डाल दिया मैंने, या फ्लिपकार्ट ले लिया। साइन अप करोगे इसको फ्री यूज करने के लिए, कंटिन्यू विद गूगल। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट की ऑडिट कर सकते हो। जब हम इसको डालेंगे तो ये पूरा हमारी वेबसाइट के बारे में बताएगा। किस वेबसाइट का, ये बोल रहा है कि आप डोमेन नॉट वेरीफाइड, अपनी ओनरशिप वेरीफाई करो। मतलब आप अपने डोमेन को चेक कर सकते हो, दूसरे को नहीं कर सकते। इसमें पेज इंस्पेक्ट कैलेंडर सब कुछ, बैकलिंक्स, प्रोफाइल, हर चीज आपको बता देगा। आपका खुद का डोमेन होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं ये, आपका जब डिटेल क्लास आएगी तो आप सीखोगे इसके अंदर कि कैसे ये टूल यूज होते हैं, कैसे समझते हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ऐसे कोई टूल होते हैं जिससे आप वेबसाइट्स की ऑडिट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, राइट। आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको कम से कम 3 कंपटीटर की वेबसाइट का निश पे जाना, अपने निश के अकॉर्डिंग। 3 कंपटीटर वेबसाइट को सर्च करना है, रिसर्च करना है। उनके टाइटल, उनके मेटा डिस्क्रिप्शन, उसका उसका हेडिंग्स, यूसेज, इंटरनल लिंक सब चेक करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं, राइट। वो क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या मिस कर रहे हैं आपको आज के नॉलेज के हिसाब से। आपको मेरा पर्पज एक ही है कि आप एसईओ को रियल इम्प्लीमेंटेशन सीखो और इम्प्रूवमेंट एरियाज के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो समझेंगे। तो आपके लिए टास्क है, 3 कंपटीटर वेबसाइट्स को आपको जाना है। आपको उनके टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 H2 ये सारे यूज करना है। और क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं, आपके हिसाब से चेक करना है। और कल आपको बताना है, कल आपका असाइनमेंट चेकिंग क्लास है। उसके बाद हम रियल एसईओ के ऊपर चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।